अब जो ये है, ये टेररिज्म का पूरा चैप्टर खोल देता है जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे जो इंडियन नैरेटिव है, दिल्ली से नैरेटिव है और अमित शाह के डायरेक्ट कंट्रोल में है कि अब हमने टेररिज्म पे काबू पा लिया है, अब जम्मू एंड कश्मीर में कोई टेररिज्म नहीं है। जब वो पुलवामा का अटैक हुआ था और वो पाकिस्तान की तरफ पूरा वो जा रहा था, तो हमारे जवान जो थे उनके सोशल मीडिया में बहुत सारे जवानों ने कहा कि वहां पे 12 मतलब वो पॉइंट्स मिलते हैं अलग अलग जगहों में, जम्मू से लेके श्रीनगर में, जो कि वैली से आके मिलते हैं रोड, जो मेन रोड जो कन्वॉय जहां जा रही थी, मैं पुलवामा की बात कर रहा था, वो सब के सब अनगार्डेड थे, सब के सब अनमैन्ड थे और वो चेक पोस्ट पर कोई भी इंडियन फोर्सेस नहीं था जो कि उधर से अगर कोई आए तो उसको रोक सके। तो ये तो उसी टाइम मतलब बात जाहिर हो रही थी कि कुछ न कुछ तो है जिसकी पहरेदारी। बिलावल भुट्टो का जो है ये बड़ा एक्साइटमेंट है इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान से करीब करीब 10 साल के बाद कोई डेलीगेट जो है वो इंडिया में आ रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो हर फ्राइडे को हम आपके सामने पेश करते हैं, साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं और हमारे इस प्रोग्राम के लिए बाकायदा टाइम निकालते हैं, तैयारी करते हैं पूरे हफ्ते। इलाके की यानी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी खबरों पर नजर रखते हैं और उस तैयारी के साथ आपके सामने आते हैं ताकि आपको अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, क्या कुछ हो रहा है, आप बाखबर रहें। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो जो पुंछ में अभी पिछले दिनों हमला हुआ है, टेररिस्ट हमला, जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, उनके सिलसिले में कुछ नई हकीकतें सामने आ रही हैं। शुरू में उसके बारे में उसकी वजह कुछ और बताई गई थी, लेकिन अब एक टेरर एंगल आया है सामने, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है या एहतियाती तदबीरें की जा रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त कर्नाटक इलेक्शन की कैंपेन जारी है और इलेक्शन के आसपास कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जैसा कि पुलवामा के बारे में भी अभी पिछले दिनों सतपाल मलिक ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल आंखें खोल देने वाली हैं। क्या कुछ ऐसा होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग में गोवा आने वाले हैं 4 और 5 मई को। इसमें क्या कुछ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कोई अहम मुलाकात होगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा श्रीलंका से भी कुछ अहम खबरें हैं जहां अशोक वाटिका को एक भारत के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा रहा है। राम और सीता की जो कहानी जिस तरह से बताई जाती है हिंदू माइथोलॉजी में, उससे कुछ कनेक्ट करके कुछ वहां तैयारी हो रही है। भारत से टूरिस्ट वहां चाहते हैं, वहां की इकोनॉमी बहुत खराब है, आपको मालूम है। इसके अलावा वहां हिंदुओं को भी शिकायत है कि उनके खिलाफ कुछ हमले बढ़ रहे हैं। क्या कुछ है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई से मौजूद है। वेलकम है साहब आपका, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अली मुश्तबा साहब, आप बताइए कि ये पुंछ वाला जो वाकया है वो जो एक तरह से दब गया था, अब फिर से कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं, क्या कुछ है और उसमें पाकिस्तान का एंगल क्या है? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। पहले हमारे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। ये पुंछ की खबर जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हो रही है। इसलिए खबर हो रही है कि शुरू में जब ये मतलब खबर आई थी कि हमारे 5 जवान जो हैं वो मारे गए हैं, तो उसकी जो मीडिया मतलब जो फ्लैश हुई थी उसमें ये कहा गया था कि उस वक्त बरसात का मौसम था और लाइटनिंग थी और ये जो मिलिट्री कॉन्वॉय है इस पर आग लग गई। लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें वो खुली, इसलिए कि ये प्योर टेररिस्ट अटैक है
और जो टेररिस्ट हैं वो जैश ए मोहम्मद का एक नया आउटफिट, क्योंकि अब जैश ए मोहम्मद जो है वो इंटरनेशनली बैन हो गया ऑर्गेनाइजेशन, लश्कर तौबा जैश ए मोहम्मद। तो जैश ए मोहम्मद के ही का ये आउटफिट है जो कि पीपल एंटी फासिस्ट रेजिस्टेंस फोर्स इन्होंने नाम दिया है। लेकिन बहरहाल जो भी नाम दिया है ये बिल्कुल टेररिस्ट है। अब इसको मैं एक सेकंड घटना बता दूं आपको कि ये करीब वाकया जो है ये दिन का वाकया है, और 2 बजे दिन में जो है वो एक पूरा सैनिटाइजेशन हुआ था उस पूरे रोड का, पुंछ और रजौरी के बीच में हाईवे में, जो कि इंडियन मिलिट्री जो है उसने की थी, और उस पर एक मिलिट्री कॉन्वॉय जो है गुजरने वाली थी, और उसे शायद ये हुआ था इंफॉर्मेशन कि शायद टेररिस्ट अटैक करे, तो उन्होंने उससे पहले इसको सैनिटाइज कर दिया। उसके बाद फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं थे तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, और वो पूरी कॉन्वॉय गई नहीं। आपको मैं पुलवामा से रिलेट कर रहा हूं इसको। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक सिर्फ ट्रक जो है मिलिट्री ट्रक, जिसमें वो ये कहते हैं कि वो ईद के अफ्तार का और सारा सामान लेकर के वो वहां पे बिम्बर गली कहलाती है, बिम्बर गली एरिया, और ये सूरन कोट एरिया है, वहां पे विलेजर्स को वो देना चाह रहे थे कि हमारी आर्मी का जो है गुडविल गेस्चर है। तो ये लेके ये जो एक ट्रक थी वो गई थी जिसके अंदर 5 लोग थे, इंडियन जवान जो थे हमारे। इनको एम्बुश किया है। एम्बुश करने के बाद जो है इनके वेपन ले लिया उन्होंने, और जो बहुत खास बात है कि इसकी उन्होंने वीडियो की है कि कैसे इन्होंने जो है ये टेरर अटैक किया और कैसे मारा। वो वीडियो वो रिलीज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने सारे फोटोग्राफ्स, स्टिल फोटोग्राफ रिलीज कर दिए हैं। तो जो इंडियन मीडिया का जो पहला वाला जो नरेशन था वो तो फॉल्स हो गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। अब जो ये है ये टेररिज्म का पूरा चैप्टर खोल देता है जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे जो इंडियन नैरेटिव है, दिल्ली से नैरेटिव है और अमित शाह के डायरेक्ट कंट्रोल में है कि अब हमने टेररिज्म पे काबू पा लिया है, अब जम्मू एंड कश्मीर में कोई टेररिज्म नहीं है। और ये जो G20 का जो समिट टूरिज्म के हवाले से हो रहा है श्रीनगर में और लेह में, उसकी बहुत बड़ी तैयारी हो रही है वहां पर, और वो ये बताना चाहते हैं कि अब कोई टेररिज्म नहीं है, और ये पीक सीजन चल रहा है अभी टूरिस्ट का, और इसमें ये फॉरेन डेलीगेट्स को लेके आना चाहते हैं ये बताने के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई टेररिज्म नहीं है, और उनको अलग अलग जो टूरिज्म पॉइंट है वहां पे ले जाकर के उनको टूरिज्म कराना चाहते हैं। अब ये जो इवेंट हो गया है वो उनकी तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से, ये बिल्कुल डेयरिंग मैसेज है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट सेफ, और ये टेररिज्म जब यहाँ हो सकता है, जम्मू में भी हो सकता है, तो वो वैली में भी हो सकता है। और इसका जो मतलब एप्रीहेंशन है वो हमारे फॉर्मर रॉ चीफ AS दौलत साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में दिया अभी हाल में ही, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इवेंट इंडिया को अगर कराना ही था तो ये कराती, बेशक कराती, लेकिन सितंबर अक्टूबर में कराती, जबकि वो टेररिज्म सीजन जो है वो मतलब खत्म हो जाए, टूरिज्म सीजन जो है वो खत्म हो जाए, तो ये लोग बाकायदा करा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म नहीं हुई है, और मिलिटेंसी जो होम ग्रोन है कश्मीर के अंदर, वहां के यूथ मतलब चुप जरूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान के पक्ष में हो गए हैं। तो उन्होंने एक मतलब बहुत ही वेल्ड, बहुत ही मतलब कॉशियस एक स्टेटमेंट दिया है, जिनको उन्होंने कहा कि अगर ये G20 तो होना ही है, उन्होंने डेट अनाउंस कर दिया है मई के 24-25 को जो है वो इवेंट है, और वो लेह में भी होगा और श्रीनगर में होगा। हमारे श्रीनगर से लोगों ने बताया है हमें कि बहुत जबरदस्त तरह की तैयारी हो रही है, घंटा घर का रिनोवेशन हो रहा है, लाल चौक का रिनोवेशन हो रहा है, हर जगह पोस्टर्स, बैनर्स वेलकम के लिए जो है जो फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे वो लग रहे हैं, और एक नया लुक जो है पूरा श्रीनगर को दिया जा रहा है, पेंट हो रहा है। अब वो मतलब ये कि मिलिटेंसी वाला जमाना नहीं है, तो ये सब लुक दे रहे हैं। अब इस बीच में ये पुंछ अटैक हो गया, तो ये बहुत अहम घटना है। अच्छा, इस पुंछ के अटैक के सिलसिले में ये कहीं इसके बीच में पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है वहां के फौजी हेडक्वार्टर से, उसके क्या मानी है? वो एक धमकी भरा एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर भारत ने कुछ किया तो हम दुश्मन की टेरिटरी में जाकर के हम लड़ेंगे।
ये क्या कुछ है? इसी पूंछ के वाकये के साथ साथ ये क्यों आया, क्या कुछ है? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ट्रांस यानी ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म की शिकायत भारत हमेशा करता रहा है। क्या इससे ताल्लुक कुछ है पाकिस्तान का पूंछ वाले हमले से? नहीं, बिल्कुल। ये एक्चुअली क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अब टेररिज्म के इसमें नया चैप्टर लिख दिया है। इन्होंने कहा है कि हम एनिमी के टेरिटरी में जा करके उनको हम स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपको याद होगा, वो लैंड रूट से स्ट्राइक हुआ था, जबकि वो यूपी वगैरह का इलेक्शन था या कहीं इलेक्शन हो रहा था इंडिया में, जिस पर इन्होंने कहा था कि हमने ये इतने मार दिए, वो मार दिए। जो पुलवामा का इवेंट है, उसके बाद बालाकोट हुआ था, और वो उस टाइम भी कोई इलेक्शंस हो रहे थे। तो ये इलेक्शन और काउंटर टेररिज्म, दूसरे पाकिस्तान पर अटैक करने का, ये तो वाकया कई टाइम से चल रहा था। तो अगर आप देखते हैं तो लॉजिकल कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि इंडिया जो है, क्योंकि अभी कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा है और बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है वहां पे, तो ये इंडिया जो है एक काउंटर अटैक करेगी नेशनलिज्म जनरेट करने के लिए, कि हमने मतलब वहां जाकर के मतलब स्ट्राइक किया और ये किया। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो जो डीजी आईएसपीआर है रावलपिंडी में, उन्होंने बहुत ही कड़े अल्फाजों में जो है वो मतलब इसको बयान किया है, और वो वीडियो हिंदुस्तान टाइम्स के वेबसाइट पे है। और उस वीडियो में एक तरह से थ्रेटन किया है इंडिया को कि अगर आप इस तरह का कोई अगर मंसूबा बना रहे हैं तो हम जो है इस वॉर को आपके टेरिटरी में ले जाएंगे, आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हम जाएंगे आपके यहाँ। तो यहां तक कहने का मतलब यह है कि ये ऐलाने जंग की बात कर रहे हैं वो, और ये तो हो चुका है पहले। तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि इंडिया कोई स्ट्राइक करे, भाई कोई बोल के स्ट्राइक थोड़ी करता है, वो तो खुफिया टाइप का होता, तो उन्होंने वो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए वो किया था। अब इसमें एक चीज और इसी कड़ी में है, वो है एम्बेसडर बासित, जो इंडिया में भी शायद एम्बेसडर रह चुके थे, एम्बेसडर थे पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये चर्चा हो रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का, लेकिन इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक अभी नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि अभी दो बड़े बड़े समिट के सदारत कर रही है, एक G20 की और एक SCO की। तो अभी उसे संभालने में उसको वो मसरूफ है। तो अभी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे नहीं होगा, और अगर होगा तो 2024 में उन्होंने कहा कि जरूर होगा, इसलिए कि इंडिया का जो है वो जनरल इलेक्शन है, तो पाकिस्तान तैयारी करे अगले साल का, जबकि इंडिया में इलेक्शन होंगे और तब स्ट्राइक होगा यहाँ पे। तो ये तो उन्होंने खुल के वहां पे बता दिया है, और ये समझ में आ रहा है। अब ये कर्नाटका का इलेक्शन भी सामने आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि कर्नाटका इलेक्शन जो है, हर टाइम कोई ना कोई इलेक्शन कहीं होता है और पाकिस्तान से कोई पंगा हो जाता है, कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाता है और कुछ हो जाता है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये तो स्क्रिप्ट कई बार हम लोगों ने सुन चुके हैं। अच्छा, सतपाल मलिक ने जो बात कही वो भी तकरीबन इसी तरह की कही कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने खामोश कर दिया, NSA साहब ने भी खामोश कर दिया, और फिर उसको इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। वो तकरीबन वही थियरी है, आपको लगता है वो रिपीट हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जब वो पुलवामा का अटैक हुआ था और वो पाकिस्तान की तरफ पूरा वो जा रहा था, तो हमारे जवान जो थे, उनके सोशल मीडिया में बहुत सारे जवानों ने कहा कि वहां पे 12 मतलब वो पॉइंट्स मिलते हैं अलग अलग जगहों में, जम्मू से लेके श्रीनगर में, जो कि वैली से आके मिलते हैं रोड, जो मेन रोड, जो कन्वॉय जहां जा रही थी, मैं पुलवामा की बात कर रहा था, वो सब के सब अनगार्डेड थे, सबके सब अनमैन्ड थे, और वो चेक पोस्ट पर कोई भी इंडियन फोर्सेस नहीं था जो कि उधर से अगर कोई आए तो उसको रोक सके। तो ये तो उसी टाइम मतलब बात जाहिर हो रही थी कि कुछ न कुछ तो है जिसकी पहरेदारी है। अच्छा, इसमें कुछ है जिसकी पर्दादारी है वाली बात आपने कही। अब इसमें दो नैरेटिव है, दो चीजें हैं। एक तो भारत ये बताना चाहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, वहां पर G20 मीटिंग करता है, इस बीच में ये वाकया हो जाता है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी पे बात होती है। तो क्या इसमें खुद भारत की अपनी इमेज जो उसने बनाने की कोशिश की है कि सब कुछ खैरियत है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वो तो एक तरह से उसका तो नुकसान होगा, भारत को
जो बताना चाहता था वो तो नहीं रहा फिर अब? नहीं, देखिए, ये टेररिस्ट का जो है ना, ये तो उनके अपनी मंशा है, उनका अपना तरीका है। टेररिस्ट जो स्ट्राइक करते हैं वो अपना टारगेट चुनते हैं, अपना एडवांटेज चुनते हैं। अब भारत ये कहेगा कि ये तो जम्मू में हो रहा है और वो बॉर्डर के पास हो रहा है, सुरनकोट के पास हो रहा है, इससे श्रीनगर को क्या मतलब, हमारा जो समिट है तो श्रीनगर में होने वाला है। तो लेकिन जो दुनिया जानती है, मैं तमिलनाडु में बैठा हुआ हूँ, अभी चेन्नई में बैठा हुआ, उन्हें नहीं मालूम है कि जम्मू और श्रीनगर में कोई फासले है। वो दोनों को एक ही समझते हैं। वो समझते हैं सिकंदराबाद और हैदराबाद है। हाँ बिल्कुल ये नई बिल्कुल। दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है, हाँ आपको समझाने के लिए। तो वो तो बाहर के लोग हैं, वो चाहे जम्मू में स्ट्राइक हो या चाहे श्रीनगर में स्ट्राइक हो, वो तो एक ही समझते हैं। तो जहां तक मेरा अपना मानना है कि टेररिस्ट ने जो है अपना पॉइंट स्कोर कर दिया है। अच्छा अच्छा, अब ऐसी हालत में पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो एससीओ मीटिंग में गोवा में। उसके क्या उसमें कोई मौका है कि दोनों के बीच में कोई बातचीत होकर के कुछ मामला ठंडे हो जाए, या अभी कुछ दिन हालात गर्म ही रहेंगे जब तक इलेक्शन रहेंगे? क्या क्या है ये जो एससीओ की मीटिंग है और उनकी जो फॉरेन एमईए जो पाकिस्तान है, उनकी जो स्पोक्समैन है, उनका नाम है मुमताज जहरा बलोच, वो जो है उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है कि एक डेलीगेशन बिलावल भुट्टो के साथ जाएगा गोवा, और वहां पे वो बात करेंगे, मतलब वो पार्टिसिपेट करेंगे। और उसका फर्दर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये सिर्फ एससीओ के चार्टर पर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर पर बात होगी। और मैं अपने सामाइन को समझाना चाह रहा हूं कि एससीओ जो है ये चाइना का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये नेटो के अगेंस्ट में इन्होंने खड़ा किया है, जो कि फ्री फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस है। इसमें चार जो है, और ये ज्यादातर जो है, ये शुरू हुआ था चाइना का, मतलब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड एरिया है जो सेंट्रल है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दो और मुल्क हैं जो जो मतलब सेंट्रल एशियन मुल्क है। तो इसमें मतलब इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये शंघाई में 2001 से शुरू हुआ था, 2003 में आ गया था, और इसके 8 मेंबर हैं अभी। अब ईरान भी इसमें आ गया है, पहली बार गोवा में ईरान एज ए फुल मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन के अंदर। और ये जो 4 या 5 है, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इसके अलावा 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। अब ये जो शंघाई इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बहुत सारे बड़े बड़े चार्टर हैं, और उसमें टेररिज्म भी है, उसमें ट्रेड भी है, उसमें स्पोर्ट्स भी है, और उसमें जो सारी चीजें होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये जो है, ये कोई बायलैटरल नहीं है, ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब इसमें बायलैटरल और का जो मैटर है वो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टॉक, जो कि साइडलाइंस में होता है। हर ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब ये होता है तो वो अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं अगले कंट्री से, दोनों फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं। अब यहाँ पे ये भी मैं बता दूं आपके मीडिया स्टार वर्ल्ड से कि इंडिया में एक बहुत जबरदस्त मीडिया कैंपेन चल रहा है कि बिलावल भुट्टो और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और साइड लाइन में जो है हमको अपॉइंटमेंट दीजिए आप, और हम बैठेंगे, जिसको जयशंकर ने रिफ्यूज कर दिया। ये नैरेटिव जो है इंडिया में चल रही है, और पाकिस्तान में ये चल रहा है कि हमने कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की। और जो जो हमारे जो इमरान खान है और उनकी जो तहरीक पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक पीटीआई, उन्होंने एलिगेशन लगाया भुट्टो को कि एक तरफ तो आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, और यही बिलावल भुट्टो जो है अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन के पोडियम पर बैठ करके मोदी साहब को बूचर ऑफ गुजरात कहा था उन्होंने। ये कौन बोल सकता, बोलिए। जी 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 जिसके ऊपर जी आपको याद होगा, बूचर ऑफ गुजरात, क्या क्या एंटी मुस्लिम परसिक्यूटर और क्या क्या बोला था उन्हें। अब वो आ रहे हैं यहाँ गोवा में, अब ये आकर के बायलैटरल बात करेंगे, जबकि भुट्टो ने खुद कहा, बिलावल भुट्टो ने, कि मैं कोई भी बायलैटरल बात नहीं करूंगा, ये मल्टीलैटरल समिट है, और जो मल्टीलैटरल का जो एजेंडा है वही होगा।
और मैं मतलब कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान से मतलब पहल करने के लिए और फिर से जो है रिन्यूअल ऑफ टॉक्स और ट्रेड और स्पोर्ट्स, उसकी कोई बात नहीं करूंगा। तो ये जो है उन्होंने कहा कि ये मेरी सिंबॉलिक विजिट है वहां पर, वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए है, ना कि मैं परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा समिट करना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। ये सब चीजें चलती रहती हैं जो कि मतलब एक तरफा जो है, हम लोग अखबार पढ़ते हैं, जो उसमें लिखा रहता है वही समझ लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी तो नहीं, जाके वो देखें कि वहाँ क्या। जिस तरह से आप भारत के मीडिया पर भी, पाकिस्तान के मीडिया पर भी, दूसरे मुल्कों के मीडिया पर आप नजर रखते हैं, उसकी बुनियाद पर आप इंफॉर्मेशन देते हैं, ये ज्यादा ज्यादा मुकम्मल होती है, ज्यादा बेहतर होती है। अब मैं जानना चाहता हूं इसमें श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है। श्रीलंका में एक तरफ हिंदुओं को आमतौर पर भारत से लोगों को टूरिस्ट के तौर पर बुलाने की कोशिश है, और दूसरी तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं का परसिक्यूशन भी वहां हो रहा है, वहां इस किस्म के प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। वो क्या कुछ है? भारत की श्रीलंका से दोस्ती कैसी है? खट्टी मीठी लव एंड हेट रिलेशनशिप किस तरह से बन रही है वहां? क्योंकि चीन, जब से इन्फ्लुएंस आया है चीन का, ऐसा लगता है कि वहां कुछ हालात भारत के लिए बहुत ज्यादा साजगार नजर नहीं आते। आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, श्रीलंका मैं क्योंकि तमिलनाडु में हूँ, चेन्नई में हूँ, तो श्रीलंका हमारे लिए बहुत नजदीक है। सिर्फ 7,000 रुपया लगता है टिकट पे, जो मैं कोलंबो पहुंच जाऊंगा। मुझे कश्मीर जाने के लिए 15,000 रुपए का टिकट लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी नजदीकी है हमसे और मतलब श्रीलंका से। तो यहाँ श्रीलंका से 3 खबरें जो है वो निकल के आ रही हैं, और 3 खबरों को एक साथ भी जोड़ के देख सकते हैं और अलग अलग भी जोड़ के देख सकते हैं। एक जो खबर है वो 25 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जाफना में, और जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, और वो जाफना का जो एरिया है वो प्राइमरीली, जो एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया के जो 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 अखबार हैं या मीडिया हैं, वो इन लोगों को तमिल बताते हैं, जो कि एक लैंग्वेज है। हाँ। उनको हिंदू नहीं बताते हैं। क्या डर है मुझे मालूम। और उनको सिन्हाला बोलते हैं जो बुद्धिस्ट है। तो अभी जो जो वहां पे कन्फ्रंट्रेशन चल रहा है, 30 साल की जंग चली है, वो बुद्धिस्ट और हिंदुओं की जंग थी, ना कि सिन्हाला और तमिल की जंग थी। तो इसको अगर इस तरह से देखते हैं तो तस्वीर आपको बहुत साफ नजर आएगी। और इंडियन मीडिया उसको एथनिक वॉर और तमिल वॉर और तमिल एलम और तमिल में ही फंसाए रहता है, जबकि ये बेसिकली जो इश्यू है वो है बुद्ध। जैसे हिंदुस्तान में एक मूवमेंट चल रहा है, वो है हिंदूवाद का, और हिंदुस्तान को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उसी तरह से वो कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी मतलब अकलियत, क्रिश्चियन, और इसको वो परसिक्यूशन चल रहा है, आप माने या ना माने। ग्राउंड रियलिटी डेली रिपोर्ट से यही चल रहा है, और यही चीज जो है वो श्रीलंका में चल रहा है। और श्रीलंका में वो सिन्हालाइजेशन प्रोजेक्ट है, जो कि उनके कई राजापक्षे और बड़े लंबे लंबे जयवर्धने और प्रेमदासा और जो है, ये बहुत जमाने से चल रहा है। इसमें ये लोग चाहते हैं कि जो नॉर्थ और ईस्ट का इलाका है, जिसमें के तमिल हिंदू जो है वो अक्सरियत में है, और क्रिश्चियन, और उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद क्रिश्चियन है, और लास्ट में वो जो है बुद्धिस्ट आते हैं। इनको वो चाहते हैं कि यहाँ जो पूरी एथनिक क्लींजिंग कर दे, पूरी के पूरी इनको कन्वर्ट कर दे बुद्धिज्म में। और यही वहां का मौक़िफ़ है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि जाफना और जो उनके एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट इलाका है, जिसमें कि मतलब बहुत सारे जगह हैं जो कि मतलब इनसे लगे हुए हैं, और वो जो है मतलब ववोनिया है, जाफना है, मुल्ला टेबू है, इन सब एरियाज में जो है वो हिंदू टेम्पल्स में जाकर के वहां के डेटी को ब्रेक कर रहे हैं। बहुत सी जगह जो डेटी है उसको लेके भाग गए हैं। हाँ, यानी जो मूर्तियां हैं जिनकी पूजा की जाती है उनको डिसिक्रेट कर रहे हैं, वहां से हटा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जी। अब अभी यहाँ पर एक और खबर आई है अभी कि जो हिंदू संगठन है उसने ओपन एरिया में हिंदू मूर्ति को लाके रख दिया था, और कह रहे थे कि हम इसको पूजा करेंगे। अब उसके ऊपर पुलिस आ गई, उसने जो है कोर्ट केस कर दिया कि आप असेंबल नहीं कर सकते, 144 लगा दिया और उनको सबको डिस्पर्स कर दिया।
तो ये ज्यादतियां वहां हो रही हैं। अब एक बंदा जो है वो गया था मंदिर में पूजा करने के लिए। अब उन्होंने एक और लॉ लगा दिया है जो कि हमारे यहाँ भी चलता है, मतलब इंडिया में भी, और खासकर आप दिल्ली में है, कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत सारे मस्जिद आ गए हैं जिसमें आप जाकर के नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। यही लॉ जो है उन्होंने लगा दिया यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट में, जो कि हिंदू टेम्पल है। इनको कहते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ श्रीलंका के अंडर में आ गया है, यहाँ आप जाके पूजा नहीं कर सकते। एक बंदा गया था पूजा करने के लिए, उसको अरेस्ट कर दिया। और ये बहुत मतलब कंसर्न्ड, मतलब एक, और इसके बाद इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इसमें जो उनके एक जो जाफना के लेजिस्लेटर हैं, उनका नाम है गजेंद्र कुमार पोन मामलम। ये जो है ये तमिल लेजिस्लेटर है जाफना के। इन्होंने जो है वो आवाज उठाई है और इन्होंने कहा कि बीजेपी को मैं अप्रोच करूंगा, मैं आरएसएस को अप्रोच करूंगा, इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करूंगा कि ये हमारे हिंदुओं के ऊपर ज्यादती हो रही है, इसके ऊपर जो है मतलब रोक लगाए और इंडिया इसमें इंटरवीन करे। तो एक दूसरी तरफ से जो उन्हीं के तमिल संगठन है, तो कहा कि इंडिया ने तो इंटरवीन किया था आईपीकेएफ के लिए, क्या हो गया? इसी के लिए तो किया। आईपीकेएफ क्यों की? पूरी जो खड़ी हुई है कैसे खड़ी हुई थी? तो ये सब तो किस्सा मतलब पीछे है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी का क्या रिकॉर्ड है। बीजेपी जो है वही कर रही है जो कि सिन्हाला लोग जो है वो हमारे अगेंस्ट में कर रहे हैं। वो मुसलमानों और क्रिश्चियनों को प्रोसिक्यूट कर रही है, ये सिन्हाला जो है हिंदुओं को और मुसलमानों को और क्रिश्चियन को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा, इस सब के बीच में वो क्या है, वो एक अशोक वाटिका में हिंदुओं को बुलाने की भी तैयारी है। आपका इंटरेस्ट उस पर, लेकिन इससे आगे मैं एक और जोड़ देता हूँ। वहां पे अभी श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो है वो एक एटीए बिल लाया है, एंटी टेररिज्म एक्ट बिल। एक बिल है जो कभी पार्लियामेंट में आया था, अभी किसी दिन उसकी लिस्टिंग होगी और इसी महीने में वो आ जाएगा, जो कि रिप्लेस करता है प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट को 1979 में। जबकि वो एलटीटी उग्रवादी का जब वो मामला चला था तो ये 1970 में, उसके तहत वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं टेररिज्म के नाम पे। तो ये तो चल रहा था 1979 से और बहुत ज्यादतियां हुई हैं। 20-20 साल तक लोग जो है बंद है बिना चार्जशीट के, बिना किसी ट्रायल के। तो अब इसके लिए काफी वेस्टर्न फोर्सेस और इन लोगों ने कहा कि ये बहुत ज्यादा मतलब एंटी पीपल है, तो इसको रिप्लेस कीजिए। तो अब ये रिप्लेस करने के बाद ये लेके आए हैं एटीए, एंटी टेररिज्म एक्ट, जो कि अभी बिल के फॉर्म में है, एक्ट हो जाएगा। और इसके लिए जो है ये फिर 25 तारीख को जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, ये इसीलिए प्रोटेस्ट हुआ था। एक तो वो एंटी हिंदू प्रोटेस्ट था, अब ये एंटी जो है तमिल और जो मुस्लिम भी इसमें साथ है, इन लोग भी निकल के आए थे इस प्रोटेस्ट में कि ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट जो आप लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ टारगेट करने के लिए तमिल को और मुस्लिम्स को, और इनको जो है आप उग्रवादी बता करके, इनको टेररिस्ट बता करके आप बंद कर देते हैं। तो ये भी जो है एक नया जो है डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ और ईस्ट में, जो कि एंटी पीपल, एंटी मतलब हिंदू, एंटी मुस्लिम, जो कि सिन्हाला या बुद्धिस्ट का प्रोसिक्यूशन है। तो ये खबर दोनों एक साथ आपको के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अब आ जाइए राम और सीता की कहानी और तुलसीदास का रामायण, जो कि 16वीं शताब्दी में अवध में लिखा गया। और मुझे तो अब इस बात पे भी क्वेश्चन मैं आपके माध्यम से कर सकता हूं कि क्या तुलसीदास को श्रीलंका के ज्योग्राफी का इल्म था? क्या वो रामेश्वरम कभी गए थे? क्या वो मतलब जाफना और बटिकुलोआ और कोलंबो, और जहां की ये बात कर रहे हैं अशोक वाटिका, तो अब अशोक वाटिका जो है वो रामायण से इस तरह से जुड़ा हुआ था कि सीता का अपहरण कर करके रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था। और इस तरह से अशोक वाटिका, और वो अशोक वाटिका में एक अशोका ट्री लगाया गया था जिसको हनुमान जी ने जो है अपने हाथ से अपना जो है वो बल दिखाने के लिए उसको उखाड़ दिया था। तो ये सब जो है ये रामायण में तुलसीदास की कहानी है, जिसको अभी आप हकीकत मानते हैं। पूरा अयोध्या उसी मूवमेंट उसी के ऊपर चला था। तो अब जो है ये जो मतलब अशोक वाटिका है, ये श्रीलंका के मिडिल में है, 179 किलोमीटर फ्रॉम कोलंबो। और ये हक्का गला बोटेनिकल गार्डन है ये, जो कि बाकायदा एक बहुत बड़ा खूबसूरत जगह है, जहां पे एक सीता
इलियाम टेम्पल है, जो कि सीता अम्मान टेम्पल कहलाता है, इसके अंदर ही है, जो कि उसी से जोड़ने के लिए उन्होंने बना दिया एक सीता टेम्पल। और अभी जो है हमारे एम्बेसडर जो श्रीलंका में हैं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं गोवर्धने, वो गए थे वहां पे सीता अम्मान टेम्पल पे और अशोक वाटिका में। वहां पे उन्होंने एक स्टैंप, कवर स्टैंप रिलीज किया है इसको ये करने के लिए। और ये जो जगह है वो न्यूवारा इलिया की जगह कहलाता है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है वहां श्रीलंका के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पिक्चरिस्क व्यू, चारों तरफ उसके जो है वो टी प्लांटेशन है और वो पहाड़ जो है उठे हुए हैं, बीचों बीच में ये बॉटेनिकल गार्डन है। और ये अशोक वाटिका उसका नाम रखा है उन्होंने। वो सिर्फ इसीलिए रखा है कि उन्हें टूरिस्ट चाहिए इंडिया से। अब ये कोरोना के बाद से जो है 1,25,000 इंडियन टूरिस्ट जा चुके हैं। और अशोक वाटिका के अंदर उन्होंने एक मेडिटेशन सेंटर बनाया, उसका भी इनॉग्रेशन उन्होंने किया, हमारे एम्बेसडर और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने, इन लोगों ने जो है वो गए थे। और एक तरफ तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट, क्योंकि श्रीलंका का जो बहुत बड़ा इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर। और ये टूरिज्म जो है 99% या 75% टूरिस्ट जो है वो इंडियन ही जाते हैं। अब हमें जो है मतलब हमें तमिलनाडु से या साउथ इंडिया से श्रीलंका जाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है और टिकट भी बहुत कम है। दिल्ली का जितना टिकट है यहाँ से, उतना टिकट यहाँ से कोलंबो का है, ये उससे कम भी है। तो जो सदर्न इंडियन टूरिस्ट है, और उन्होंने बाकायदा श्रीलंका को बहुत अच्छी तरह से टूरिज्म हब के लिए डेवलप किया हुआ है। जगह जगह बहुत सारी चीजें, पिछली बार आपको हमने बताया था कि वो वेल मछली दिखाने के लिए ले जाते हैं और बहुत सी जगह। तो उसमें अशोक वाटिका जो है वो रामायण से जोड़ करके इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने किया। और वहां पे ये जो अभी इवेंट कर रहे हैं कि पोस्टल स्टैंप सीता अम्मान के ऊपर, टेम्पल के ऊपर जो है वो रिलीज कर रहे हैं। और एक मेडिटेशन सेंटर उन्होंने खोला है। अब उसमें बुद्धिस्ट मेडिटेट करेंगे कि हिंदू मेडिटेट करेंगे। तो मेडिटेशन सेंटर आप जानते होंगे, वो तो एक खुला हॉल होता है, वहां पे लोग बैठ करके अपने रब से बातचीत करते हैं। तो और वो एक बॉटेनिकल गार्डन है जो कि बहुत खूबसूरत बाग है, जहाँ पे लोग जाते हैं और फोटो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। वो बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो ये डेवलपमेंट जो है वो श्रीलंका से हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब। आपसे बात करके आसपास के सभी मुल्कों की बात गहराई से मालूमात हो जाती है और इसी मकसद से हम अपने दर्शकों के सामने आपका ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी मुल्कों की भी जानकारी रहे कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी ऐसा लगता है कि ज़रा तनाव का सिलसिला रहेगा, चूँकि पाकिस्तान ने एप्रीहेंशन जता दिया कि शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। और इधर फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच कोई मुलाकात तय नहीं है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए। जी, ये बिलावल भुट्टो का जो है ये बड़ा एक्साइटमेंट है इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान से करीब 10 साल के बाद कोई डेलीगेट जो है वो इंडिया में आ रहा है। पहला डेलीगेट जो था वो 2011 में, वो उनकी फॉरेन मिनिस्टर जो थी वो कार थी, वो मैडम थी, वो आई थी। 14 में जो है वो हिना करके कुछ उनका नाम था, वो हिना रब्बानी, हाँ, कार। तो वो थी। तो उसके बाद नवाज शरीफ आए थे 2014 में मोदी साहब के स्वेरिंग में। और बीच में अमृतसर में सरताज अजीज आए थे, कोई हार्ट ऑफ एशिया के कोई समिट वगैरह में। लेकिन कोई ऐसा मतलब ये अब 10 साल के बाद जो है वो एक पाकिस्तानी डेलीगेशन इंडिया आ रहा है, इसकी बड़ी एक्साइटमेंट है। अब इसमें एक लाइन और छोड़ दूं कि पुंछ के ऊपर जो है अभी तक जो पाकिस्तान से तो रिएक्शन आ गया है, लेकिन ना ही इंडियन आर्मी से कोई रिएक्शन आया है और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिएक्शन आया है। उसी के साथ साथ जो अभी श्रीलंका में हो रहा है, क्योंकि नेपाल में जो आपको याद होगा मधेसी का इशू, तो इंडिया आ गई थी बीच में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कीजिए। लेकिन इस इशू पे इंडिया जो खामोश है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी खामोश है। तो ये डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, बहुत ही अहम है, और ये इसलिए भी अहम है कि वहाँ
अगर वो खबर सही है कि हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो हमारे भारत सरकार को बहरहाल उस पर भी कदम उठाना चाहिए। यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके नफरत का सिलसिला रहे और अपने पड़ोस में अगर हिंदुओं पर कहीं जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।